नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पूर्व एक कार्यक्रम के दौरान यह कहकर कि उनकी सरकार ने पिछले 6 साल में 6 लाख नौकरियां देने का उल्लेखनीय कार्य किया है, युवाओं को रिझाने का प्रयास किया। इसको योगी जी अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि भी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि सरकारी आंकड़ों को ही मान लें तो प्रदेश में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास काम नहीं है। सरकार उनको नौकरी दे नहीं पा रही है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार के पास देने के लिए नौकरियों की भी कमी नहीं है, लेकिन सरकार कछुआ चाल से नौकरी देने का काम कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सरकारी नौकरियों के भी कम आंकड़े दिखाकर सबको चौंकाने में पीछे नहीं है। लाखों रुपए फूकने के बाद जब युवा वर्ग पढ़ लिख कर डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में निकलता है तो अधिकांश का सपना सरकारी नौकरी पाने का होता है। उत्तर प्रदेश में तो हालात विकट हैं। यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 साल में 6 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कहते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां का बखान करने से पीछे नहीं रहते। दोस्तों, एक ऐसी हकीकत से आपको अवगत कराता हूं जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। योगी सरकार ने पिछले 6 सालों में कितनों को रोजगार दिया है, सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री योगी जी और उनके अधिकारी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर नहीं होता। देश दुनिया की शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जो रोजगार के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करती हो, लेकिन यहाँ तो योगी जी और उनके अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की तुलना करने बैठ गए तो आपको आश्चर्य होगा कि पिछले लगभग 2.25 साल में योगी सरकार ने सरकारी नौकरी देने के बजाय लगभग 65,000 लोगों से नौकरी छीन ली है। योगी सरकार के एक आला अधिकारी के अनुसार सरकार आज से 2.25 साल पहले ही 6,65,339 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी थी। वही मुख्यमंत्री योगी जी मात्र 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि उनकी सरकार 6 साल में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सरकार ने और ज्यादा नौकरियां देने के बजाय 65,000 लोगों से नौकरियां छीन ली हैं, या फिर योगी सरकार के अधिकारी गलत आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने आज तक कितनों को सरकारी नौकरी दी, शायद योगी सरकार के पास इसकी सही जानकारी नहीं है। तभी तो मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं और उनके अधिकारी मीडिया के सामने कुछ और आंकड़े पेश करते हैं। लगता है कि सीएम योगी और उनके अधिकारियों के बीच कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, और अगर ऐसा है तो निश्चित ही यह शर्मसार करने वाली स्थिति है। आइए आपको पहले योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन का वे अंश सुनाते हैं जिसमें वे 6 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख यूपी के नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नौकरी, सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन दोस्तों, फिर वही प्रश्न उठता है कि क्या 23-24 करोड़ जनसंख्या वाले विशाल राज्य में एक साल में 1 लाख नौकरियां देने पर जो भाजपा फूले नहीं समा रही है, क्या वह उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से पर्याप्त है? अब चूंकि केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है तो उसके मंत्रालय के आंकड़ों पर कम से कम भाजपाइयों को तो संदेह नहीं करना चाहिए। केंद्र के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों को आधार मान लिया जाए तो जो योगी सरकार 1 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरियां देकर खुश है, उनके आंकड़े योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 1,000 लोगों में से 80 लोग बेरोजगार हैं। वही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 लोगों में से 30 लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में यदि 10-11 करोड़ लोग निवास करते हैं तो शहरी क्षेत्र के 80 लाख से ज्यादा लोगों के पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी कम दिखती है, लेकिन यहाँ की स्थिति भी आप अच्छी नहीं कह सकते। लगभग 12 करोड़ वाले ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों की लंबी फौज है। यहाँ भी लगभग 36 लाख से ज्यादा लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप कह सकते हैं कि 23-24 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी रोजगार और नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। ये हमने कह रहे हैं, ये वे सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत इससे कोसों दूर है। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि लगभग 12 करोड़ जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 36 लाख लोग ही बेरोजगार हैं? जनप्रतिनिधियों को सरकार हर महीने वेतन के रूप में लाखों रुपया देती है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को ये लाखों रुपए भी कम लगते हैं। लेकिन जब बेरोजगारी और गरीबी की सीमा रेखा खींचने की बारी आती है तो इन्हीं जनप्रतिनिधियों को सोचने का तरीका बदल जाता है। मेरे पास इससे ज्यादा कहने को कुछ है नहीं, आप खुद समझदार हैं, इसलिए आप भी भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ के आसपास है।
या इससे कहीं कई गुना ज्यादा। दोस्तों, चुनावी मौसम है और जनता को रिझाना भी है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी अधिकारी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब आपको एक ऐसे कड़वे सच से सामना करवाता हूं जिसे जानकर लाखों रुपए खर्च करके डिग्री पाने वाले युवा की आंखों में मात्र इसलिए आंसू आ जाते हैं कि नौकरी होने के बावजूद उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। लाखों पद उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में खाली पड़े हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है, और अगर भरा भी जा रहा है तो कछुआ चाल से। अकेले शिक्षा विभाग में 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के 1,26,028 पद खाली हैं। इसके अलावा समूचे उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, जिनमें होम्योपैथिक से लेकर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी 66,634 पद रिक्त हैं, जिनमें समूह क के 96, समूह ख के 3,172, समूह ग के 41,136 और समूह ग के 22,230 पद शामिल हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों के 6,000 पद रिक्त हैं। रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स कार्यालय में 83 पद रिक्त हैं। पुलिस विभाग में भी हजारों पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे विभाग हैं जहां कर्मचारियों की भारी कमी है। एक मोटा आंकड़ा लगाया जाए तो प्रदेश में 3 से 5 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं। इनमें से कुछ पद भरने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास युवाओं को देने के लिए लाखों में नौकरियां हैं, तो युवाओं को देने में इतनी देर हो क्यों रही है। अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव है, तो जनता को रिझाने के लिए प्रदेश सरकार ने भर्ती करनी शुरू भी कर दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह भी उठता है दोस्तों कि चुनाव के दौरान ही बड़े पैमाने पर भर्तियां करने का ड्रामा होता क्यों है। जो स्थान वर्षों से रिक्त चल रहे थे, उन्हें तो बहुत पहले भर लिया जाना चाहिए था। हैरत की बात है दोस्तों कि केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है। यह भी कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पीएम मोदी ने भी देश से बेरोजगारी खत्म करने का वादा करते हुए हर वर्ष लाखों को नौकरी देने की बात अपने कई भाषणों में की है, लेकिन नौकरी देने के मामले में वे कितने अव्वल हैं, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार को ही नहीं पता है कि उन्होंने अब तक कितने जरूरतमंदों या कहें कि युवाओं को नौकरी दी है। यहाँ भी एक झोल है। ऐसा लगता है कि या तो योगी सरकार के पास सही आंकड़े हैं नहीं, या फिर वह सही आंकड़े जनता के सामने रख नहीं पा रही है कि उन्होंने अब तक कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। आप जानते हैं कि अमर उजाला एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। उसने 24 जुलाई 2021 को, यानी आज से लगभग 2 साल 2 महीने पहले अपनी वेबसाइट पर एक न्यूज प्रकाशित की थी। उसमें शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए बताया गया था कि प्रदेश में विभिन्न भर्ती आयोगों, चयन बोर्डों और विभागों ने अब तक 6,65,339 रिक्त पदों पर भर्ती की है। लेकिन दोस्तों, गौर करिएगा कि जुलाई 2021 में शासन के एक आला अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6,65,339 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी थी। अब अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने पिछले 6 सालों में 6 लाख लोगों को रिकॉर्ड नौकरियां देने का काम किया है। यानी अक्टूबर 2023 तक नौकरियों की संख्या में इजाफा होना चाहिए था, वहीं नौकरियां लेने वालों की संख्या 65,000 के लगभग घट गई। हो सकता है कि ये 65,000 लोग नौकरी छोड़कर अपना काम धंधा करने लगे हों, लेकिन दोस्तों यहाँ योगी सरकार एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो जाती है। यहाँ यह भी हो सकता है कि योगी सरकार ने इन पिछले 2.25 साल में किसी को सरकारी नौकरी ही ना दी हो। इससे तो दोस्तों यह भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों के बीच सामंजस्य का अभाव है, और अगर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में ऐसी स्थिति खड़ी हो रही है तो युवाओं का भविष्य भी चौपट कर सकती है। लगता है कि सरकार के पास अभी सही आंकड़े नहीं है कि उन्होंने प्रदेश में कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। जब नौकरियां देने का ही सही हिसाब नहीं है तो प्रदेश में बेरोजगार कितने हैं, इसकी भी सही जानकारी सरकार के पास शायद ही हो। बहुत अच्छी बात है कि हर साल 1 लाख लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन असल मुद्दा तो यह है कि आज भी सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है। प्रदेश में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार नौकरी की तलाश में दर बदर घूम रहे हैं। वे हताश है क्योंकि उनके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजगार या नौकरी नहीं है। यह सही है कि राशन की दुकान या सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से सरकार हर महीने मुफ्त में गेहूं और चावल वितरित कर रही है, उससे पेट तो भर जाएगा, लेकिन बेरोजगारों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज भी यही है कि यदि उसके घर के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी जकड़ ले तो उसका इलाज कैसे करा पाएगा।
यक्ष प्रश्न तो यह भी है कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का उसका जो सपना है, रोजगार न होने की स्थिति में अपने बच्चों के उन सपनों को वह कैसे पूरा करेगा। प्रश्न तो युवा वर्ग के सामने यह भी है कि जिन युवाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध का इंतजाम कहां से करेगा, अपने बीवी बच्चों के लिए सब्जी का इंतजाम कहां से करेगा।